नमस्कार दोस्तों, न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु के लिए प्रतिबिंब के निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम जानेंगे 4 ठो कंडीशन को। सबसे पहले इसके लिए हम लोग रे डायग्राम के बारे में जानेंगे, किरण आरेख की बनावट। इसमें हम लोग 4 किरण में विचार करते हैं। पहला कंडीशन याद रखेंगे, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा बात, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा बात, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पूर्व पथ पर वापस लौट जाती है। चौथा कंडीशन, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से होकर जाने वाली किरण प्रधान अक्ष के साथ जितने कोण पर आपतित होती है उतना ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। ये चारों तो बात हम याद रखेंगे तो जाकर ये फिगर हमारा आसानी से बनेगा। लेकिन एक तो कंडीशन याद रखना है, प्रतिबिंब निर्धारण के लिए हम लोग किन्हीं 2 किरण पर विचार करते हैं और 2 ठो परावर्तित किरण जहां पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। 2 परावर्तित किरण जहां पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। इस 4 कंडीशन में से हम लोग किसी 2 ठो किरण को चलाएंगे और 2 ठो परावर्तित किरण जहां पर जाकर मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इस चारों बात को लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या समझानेंगे आप लोग, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण। डिटरमाइनेशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस बिफोर कनकेव मिरर। कंडीशन फर्स्ट है, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसके लिए हम लोग कैसे फिगर बनाएंगे उसको देखते हैं। पहले हम लोग अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का हम लोग फिगर बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बना दिए। यहाँ पर इसका परावर्तन सतह धंसा हुआ है और इसमें नामकरण करेंगे। इसका ध्रुव पोल P हो गया, मुख्य फोकस यहाँ पर F हो गया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र C हो गया। और वस्तु अनंत पर रखना है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण समानांतर होती है, तो इसके लिए 2 ठो किरण हम चलाते हैं। पहला किरण हम चला दिए, इसके मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण। तो जो किरण अभी हम बताए हैं, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वह दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो प्रधान अक्ष इसका यही है, इसके समानांतर हो जाएगी परावर्तन के बाद। प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया। दूसरा किरण चलाते हैं यहाँ पर हम P से होकर आकर दर्पण में पड़ा, दर्पण पड़ेगा तो परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद जो गया, देखिए 2 ठो परावर्तित किरण आकर मिल रहा है यहीं पर, तो यहीं पर इसका इमेज बनेगा। इमेज बना कहाँ पर? F पर। F यानी मुख्य फोकस पर। इमेज कहाँ बना? F पर। यही वस्तु है आपका अनंत पर। तो प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे, प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बना? F पर। F का मतलब मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर। उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु से बहुत छोटा बना, वस्तु से बहुत छोटा बना। F पर एट F, इन्वर्टेड, रियल एंड वेरी स्मॉल। दूसरा कंडीशन है, यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच हो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। पहले हम लोग यहाँ कनकेव मिरर को बना दिए, अवतल दर्पण को यहाँ पर हम बना दिए। क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। यहाँ पर इसका पोल हो गया P
मुख्य फोकस एफ हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका सी हो गया। ध्यान देना है पी से जितना दूरी पर एफ होगा उतना ही दूरी पर एफ से सी होगा, यानी पी एफ और सी एफ दोनों दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अनंत एवं वक्रता केंद्र सी के बीच में वस्तु को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम डाल दिए। क्या करेंगे, यहाँ से दो ठो किरण हम चलाते हैं। प्रतिबिंब निर्धारण के लिए ऑब्जेक्ट के शीर्ष पर से यानी सिर पर से दो ठो किरण चलाते हैं हम लोग। एक ठो किरण हम चला दे रहे हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल चला रहे हैं। देखिएगा सिर पर से चलाते हैं किरण, ध्यान देना है। प्रधान अक्ष के समानांतर जब चला रहे हैं, यहाँ पर चलाएं, आकर यहाँ पर मिरर पर पड़ा, दर्पण में पड़ा, तो हम जानते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। तो यहाँ मुख्य फोकस एफ यहाँ पर है, तो दर्पण में पड़ा, परावर्तन हुआ तो यहाँ पर एफ से होकर जाएगा, एफ से चला गया। दूसरा किरण एक चलाते हैं वक्रता केंद्र सी से होकर, वक्रता केंद्र सी इसका यहाँ पर है। आज जो अभी किरण चलाएंगे तो वस्तु के हेड पर से चलाएंगे, तो वक्रता केंद्र सी यहाँ पर है। इस पर से जब चलाए तो आकर मिरर पर पड़ेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन के बाद अपने पथ पर ही वापस लौट गया। जब अपने पथ पर वापस लौट गया तो इमेज इसका यहीं पर बन गया। दो ठो परावर्तित किरण बताए हैं, दो ठो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिलता है वहीं पर इमेज बनता है, तो इमेज इसका यहीं पे बन गया। मान लीजिए वस्तु का नाम दे दिए हम, ओ ए वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसका आई भी क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, इमेज बन गया। तो इमेज के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, अब कहाँ बना उसको देखेंगे। इसका प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र सी एवं मुख्य फोकस एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच उल्टा बना। उल्टा कैसे क्यों बना, वस्तु देखिएगा प्रधान से ऊपर है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, उल्टा बना। और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह वास्तविक होता है, तो उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बना। बिटवीन सी एंड एफ इन्वर्टेड रियल एंड स्मॉल। तीसरा कंडीशन, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, तो वैसे कंडीशन में फिगर यहां बना रहे हैं हम। फिर वहीं अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे, अवतल दर्पण का फिगर यहाँ पर हम लोग बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसका पोल हो गया, इसका मुख्य फोकस एफ हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र सी हो गया। ऑब्जेक्ट को रखना है हमको वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी यहीं पर है, रख दिया ऑब्जेक्ट को हम लोग। अब क्या करेंगे, सी पर रख दिए तो वही काम करेंगे। एक तो प्रधान अक्ष से समानांतर किरण चला दिए, दर्पण में पड़ेगा, परावर्तन होगा, तब मुख्य फोकस से होकर जाएगा। मुख्य फोकस से होकर भेजिए। दूसरा करते हैं वक्रता केंद्र सी से होकर भेजते हैं, हाँ, तो आकर परावर्तन के बाद इसी पर लौट गया। तो आकर देखे हम इमेज मेरा सी पर बन गया। इमेज कहाँ पर बना, सी पर, ऑब्जेक्ट है सी पर और इमेज भी इसका सी पर ही बना। तो प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे, सी पर यानी वक्रता केंद्र सी पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ध्यान दीजिए, यानी कोई दो ठो किरण हम चला सकते हैं। मान लीजिए हम सी से न चलाकर हम एफ से भी चला सकते हैं। जब एफ से चलाएंगे तो प्रधान अक्ष के स्थानांतर हो जाएगा, तो फिर हर कंडीशन में आकर मिलेगा यहीं पर जहां पर मिला है। चौथा कंडीशन, यदि वस्तु को हम लोग राइट साइड में खिसकाएंगे, सी एवं एफ के बीच हो, यानी वक्रता केंद्र सी एवं मुख्य फोकस एफ के बीच हो। यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी एवं मुख्य फोकस एफ के बीच हो,
वस्तु क्या हो, सी एवं एफ के बीच हो। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इमेज के लिए देखेंगे, यहाँ पर हम पहले बनाते हैं फिगर। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का फिगर हम बना लिए। हाँ, यहाँ इसका ध्रुव पी हो गया पोल, मुख्य फोकस एफ हो गया, और वक्रता के अंदर क्या हो गया, सी हो गया। क्या करेंगे, सी और एफ के बीच में वस्तु है, तो सी यहाँ वक्रता के अंदर सी यहाँ पर है और मुख्य फोकस एफ यहाँ पर है। इसके बीच में हम कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं। यहाँ पर हम रख दिए वस्तु को, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर हो गया, बिंब यहाँ पर हो गया। वस्तु कहिए, बिंब कहिए, ऑब्जेक्ट कहिए, सब एक ही बात है, रख दिए। अब क्या करेंगे, वस्तु के हेड पर से, वस्तु का हेड यानी सिर पर से दो ठो किरण चलाते हैं, और दो ठो किरण जब दर्पण में पड़ेगा तो परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद दोनों किरण जहां पर जाकर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो क्या करेंगे, पहला किरण चला दिए इसके प्रधान अक्ष के समानांतर, तो प्रधान अक्ष इसका यही है, इसके समानांतर चला रहा है। फिर आकर दर्पण में पड़ा, परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस एफ से होकर गया। दूसरा किरण चलाते हैं हम लोग वक्रता के अंदर सी से होकर, तो सी यहाँ पर है, सी से होकर चलाइए। और जब भी किरण चलाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट के हेड पर से ही चलाएंगे, हेड इसका यहाँ पर, यहीं पर से चलाते हैं, सी यहाँ पर है मेरा, इससे होकर चलाते हैं। हाँ, हम जानते हैं सी से जब चलेगा तो परावर्तन के बाद अपने पथ वो वापस लौट जाता है। तो दर्पण मेरा बड़ा साइज का रहता तो आता तो इसी में परावर्तन हो जाता है। दोनों आकर मिला कहाँ पर, यहाँ पर, दो परावर्तित किरण आकर मिला यहाँ पर, तो यहीं पर इसका इमेज बन जाएगा। इमेज यानी प्रतिबिंब इसका कहाँ बना, प्रतिबिंब आई बी है, कहाँ बना, अनंत एवं सी के बीच, अनंत एवं सी के बीच, अनंत एवं सी के बीच। कैसा बना, उल्टा बना, और उल्टा जब होगा तो वास्तविक होबे करेगा और वस्तु से बड़ा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बना। पांचवा कंडीशन है, यदि वस्तु, फिर राइट साइड में किसके आएंगे, मुख्य फोकस एफ पर हो, मुख्य फोकस एफ पर हो, वस्तु कहां पर हो, मुख्य फोकस एफ पर हो। फिगर बनाएंगे, पहले अवतल दर्पण का फिगर यहां बना लिए, अवतल दर्पण फिगर बना लिए, हम नामकरण कर देंगे, ध्रुव पी कर दिए, मुख्य फोकस एफ कर दिए, वक्रता के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया, हम सी कर दिए, ए पर वस्तु को रख दिए। फिर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण चलाएंगे। आप जानते हैं जो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण चलता है दर्पण में पड़ेगा तो परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगा। तो इसका मुख्य फोकस एफ यहाँ पर है, इससे होकर गया। दूसरा किरण चलाएंगे हम वक्रता के अंदर सी से होकर, तो सी इसका यहाँ पर है, सी इसका यहाँ पर है, सी से होकर चलेगा। जब सी से होकर चलेगा तो परावर्तन के बाद हम जानते हैं ये अपने पथ पर वापस लौट जाएगा। अपने ही पथ पर क्या होता है, वापस लौट जाता है। जब अपने पथ वापस लौट जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिएगा समानांतर जाएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तभी नहीं मिलेगा, और पीछे बढ़ाइएगा तभी भी नहीं मिलेगा, यानी समानांतर जाएगा। तो ऐसे स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा। छठा कंडीशन है, यदि वस्तु मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस एफ एवं ध्रुव
पी के बीच हो, वस्तु मुख्य फोकस एफ एवं ध्रुव पी के बीच हो। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा अवतल दर्पण का फिगर हम बना रहे हैं, बन गया। इसका नामकरण करते हैं, ध्रुव पी हो गया, मुख्य फोकस एफ हो गया और वक्रता केंद्र क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ मुख्य फोकस एफ एवं ध्रुव पी के बीच में वस्तु को हम लोग यहाँ पर रख दिए, ध्यान देना है, यहाँ पर वस्तु को रख दिए। फिर वही काम करेंगे हम लोग, एक तो किरण चलाएंगे प्रधान अक्ष के समानांतर, इसके हेड पर से समानांतर चलाए, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो मुख्य फोकस यहाँ पर है, हाँ। दूसरा किरण चलाएंगे वक्रता केंद्र सी से होकर, तो सी इसका यहाँ पर है, हाँ चलाए, परावर्तन के बाद अपने पथ पर वापस लौट जाएगा। देखिएगा इधर जब कितना बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर दूरी बढ़ते जा रहा है। जब दूरी इधर नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो नहीं मिलेगा, आगे की तरफ बढ़ाने पर इसको पीछे बढ़ाएंगे हम, किधर बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ। लेकिन जब पीछे बढ़ाएंगे तो प्रकाश के दर्पण को पार तो नहीं ना करेगा जी, तो इसीलिए उसको डॉट डॉट वाला लाइन से बढ़ाते हैं पीछे की तरफ। देखिएगा पीछे जब बढ़ाएंगे डॉट डॉट वाला लाइन से तो आकर मिला यहाँ पर, मिल गया। जब आकर वहां पर मिला तो इसका मतलब इमेज इसका यहीं पे बनेगा। कहाँ बना, इमेज इसका बना दर्पण से पीछे। कहाँ बना, दर्पण से पीछे। आई भी प्रतिबिंब बना, वही वस्तु का भी प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे और सीधा बना है। ध्यान दीजिएगा वस्तु ऊपर है तो इसका प्रतिबिंब भी ऊपरे बना है, तो सीधा हो गया। और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह आभासी होता है। आभासी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। सीधा आभासी और वस्तु से क्या बना, बड़ा बना है। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इरेक्ट, वर्चुअल और लार्ज। ध्यान दीजिएगा यही सब कंडीशन है। 6 ठो केस है, इस 6 केस को हमको याद रखना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और यह इसको जानकारी में रखना बहुत ही जरूरी है। एक बार और समझिए इसको। क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण। डिटरमाइनेशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस बिफोर कॉन्केव मिरर। और इसके लिए कंडीशन 6 ठो कंडीशन है। 6 कंडीशन को हम बारी बारी से जानेंगे, लेकिन 6 कंडीशन जानने से पहले 4 ठो रे डायग्राम के बारे में हम बताए हैं। 4 ठो स्थिति है, उसको याद रखना जरूरी है। पहला स्थिति बताए हैं कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा बात, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा बात, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पूर्व पथ में वापस लौट जाती है। चौथा बात, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से होकर जाने वाली किरण प्रधान अक्ष के साथ जितने कोण पर आपतित होती है उतना ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। यह चारों बात याद रखेंगे। लेकिन प्रतिबिंब निर्धारण के लिए हम लोग किन्हीं 2 किरण पर विचार करते हैं और 2 ठो परावर्तित किरण जहां पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो अब आइए कंडीशन फर्स्ट रखेंगे, यदि वस्तु अनंत पर हो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो अवतल दर्पण का फिगर बना दिया हम। यहाँ इसका ध्रुव यानी पोल हो गया, प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु अनंत पर है तो हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण समानांतर होती है। तो यहाँ से 2 ठो किरण चलाए जो एक दूसरे के समानांतर है। पहला इसके मुख्य फोकस होकर चलाए जो दर्पण पर आकर पड़ा, तो हम जानते हैं मुख्य फोकस होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका प्रधान अक्ष यही है, इसका समानांतर हो गया यहाँ पर, परावर्तन के बाद इधर लौट गया, समानांतर हो गया। दूसरा बात,
दूसरा किरण चला है इसके ध्रुव P से होकर, तो ध्रुव P से चला है तो परावर्तन के बाद इधर गया, तो दो ठो परावर्तित किरण जहां पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब यही हो गया आपका कौन चीज, IB। प्रतिबिंब कौन हो गया, IB। तो अब वस्तु आपका कौन सी है, वस्तु का नाम रख दीजिए OA। चलिए, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना है, F पर बना है। कहाँ बना है, F पर। उल्टा बना है, वास्तविक बना है, और वस्तु से बहुत छोटा बना है। दूसरा कंडीशन, वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को यानी बिंब को हम लोग राइट साइड में खिसकाते चलेंगे। अब प्रधान अक्ष पर रखेंगे, वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, अब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच हो। यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच हो, तो अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच वस्तु को हम लोग OA को यहाँ पर रख दिए, OA। तो क्या करेंगे, हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के हेड पर से दो ठो किरण चलाते हैं। वस्तु के सिर पर से दो ठो किरण चला रहे हैं। पहला किरण यहाँ पर चलाए इसके प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर पैरेलल चलाए। तो प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाले किरण जब दर्पण पर आकर पड़ेगा तो यहाँ से परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसका मुख्य फोकस यहाँ पर है तो यहाँ से होकर जाएगा, ये मुख्य फोकस से होकर गया। दूसरा किरण वक्रता केंद्र C से होकर चला है, जो परावर्तन के बाद अपने पथ पर वापस लौट गया है। तो दो ठो परावर्तित किरण जहाँ पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो पहला परावर्तित किरण यह है, दूसरा परावर्तित किरण यह है, और दोनों आकर मिला है यहीं पर, यानी B बिंदु पर प्रतिबिंब बना। अतः IB क्या है, वस्तु OA का प्रतिबिंब है। तीसरा स्थिति, यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर है तो ऐसे स्थिति में फिर प्रधान समानांतर किरण चलाए जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गया, और दूसरा C से चलाए जो अपने पथ वापस लौट गया, और दो ठो परावर्तित किरण आकर यहाँ पर कटा तो CA पर इसका प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब बना C पर, उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु के आकार के बराबर बना। चौथा कंडीशन, वस्तु को दाहिने खिसकाइए। यदि वस्तु वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस F के बीच हो, C एवं F के बीच, तो फिर वही काम करेंगे। तो प्रधान समानांतर किरण चला दिए जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरा किरण C से चलाएंगे जो परावर्तन के बाद अपने पथ पर वापस लौट गया। तो दो ठो परावर्तित किरण आकर कटा यहीं पर, तो अतः IB वस्तु का क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो यहाँ पर इधर अनंत है, अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच बना है, और उल्टा बना है क्योंकि वस्तु ऊपर है, इसका प्रतिबिंब किधर बना है, नीचे, तो उल्टा बना। और जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक होता है, वास्तविक बना, और वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। पांचवा कंडीशन, यदि वस्तु का मुख्य फोकस F पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रहेगा तो when an object is placed at a principal focus F, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, प्रधान अक्ष से समानांतर किरण चलाए, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गया। दूसरा C से चला जो इसी पर लौट गया। तो दो ठो परावर्तित किरण जहां पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो कहीं नहीं मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तभी भी समानांतर जाएगा, पीछे बढ़ेंगे तभी समानांतर गया। तो समानांतर जा रहा है इसका मतलब कहीं नहीं मिलेगा, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। छठा कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस F एवं ध्रुव P के बीच हो, मुख्य फोकस F एवं पोल P के बीच वस्तु यहाँ पर है OA, तो ऐसे स्थिति में प्रधान अक्ष के समानांतर पहले किरण चलाए जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर चला गया। दूसरा किरण चलाए वक्रता केंद्र C से होकर जो परावर्तन के बाद अपने पथ पर वापस लौट गया। तो इसको देख रहे हैं हम कि फिगर को जब इधर बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने पर दूरी बढ़ रहा है, बीच का गैप बढ़ रहा है, तो इधर बढ़ाने पर दूरी बढ़ रहा है तो कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको आगे बढ़ाने पर नहीं मिल रहा है तो इसे किधर बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ बढ़ाने पर दूरी घट रहा है तो घटते घटते आकर B बिंदु पर मिल गया है। अतः IB वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, सीधा बना है, आभासी बना है और बड़ा बना है। हम जानते हैं जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह आभासी होता है और जो उल्टा होता है वह वास्तविक होता है। उल्टा को हम लोग इन्वर्टेड और वास्तविक हम लोग रियल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तो कंडीशन याद रखना है दिमाग में, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब बना था मुख्य फोकस F पर, ध्यान देना है। और जो वस्तु को हम लोग राइट साइड में खिसका रहे हैं त्यों उसका इमेज जो प्रतिबिंब बन रहा है लेफ्ट साइड में भागते जा रहा है। जब वस्तु अनंत एवं C के बीच लाए तो इसका प्रतिबिंब F एवं C के बीच आ गया। फिर जब वस्तु को राइट साइड में खिसका कर C पर आए तो प्रतिबिंब फिर लेफ्ट भागा यानी C पर आ गया। जब वस्तु को C और F के बीच किए तो फिर प्रतिबिंब इसका बाएं फिर भागा तो C और अनंत के बीच चला गया।
अब जब वस्तु को इसमें क्या किया, फिर राइट साइड में खिसकाया, दाहिने साइड में F पर किए, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत बन गया। और जब वस्तु को मुक्त फोकस F एवं ध्रुव P के बीच किए तो प्रतिबिंब वैसे स्थिति में दर्पण से पीछे बना और यह सीधा काल्पनिक और बड़ा बना है। देना है यही एक तो कंडीशन है, छठा कंडीशन, जब वस्तु मुक्त फोकस F एवं ध्रुव P के बीच हो तो ऐसे स्थिति में ही आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनता है। बाकी सब स्थिति में रियल इमेज बनता है यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सब कंडीशन में वास्तविक बनता है। एक तो यही कंडीशन है, जब वस्तु ध्रुव P और मुक्त फोकस F के बीच में रहेगा तो वैसे स्थिति में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखने जोग बात है। और इसी स्थिति का उपयोग हयामती दर्पण के रूप में होता है। इसी स्थिति का उपयोग हयामती दर्पण के रूप में होता है। एक तो क्वेश्चन है, अवतल हयामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो हयामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण के जब ध्रुव P और मुक्त फोकस F के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका सीधा काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है दर्पण से पीछे, जिसके कारण से चेहरे पर का छोटा छोटा बाल भी बड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण हजाम को दाढ़ी बनाने में सहूलियत होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। फिर से एक बार, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो बताएंगे कि अवतल दर्पण के मुक्त फोकस F एवं ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका सीधा काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, जिसके कारण चेहरे पर के छोटे छोटे बाल भी बड़े बड़े दिखाई देते हैं। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, जिसके कारण हजाम को दाढ़ी बनाने में सहूलियत होती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद देख लीजिए एक बार इसको बढ़िया से। इसके बाद हम देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। सीधे इसको उत्तल दर्पण कर देना है। अब इस सबको साफ करते हैं। अब देखेंगे उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब। 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 Image formed in convex mirror। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन हमको याद रखना है, उसी से हमारा काम चल जाएगा। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, ठीक है, बना दिए। इसका परावर्तन सतह उभरा हुआ है। इसका ध्रुव P यानी पोल P हो गया, मुक्त फोकस F हो गया और वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गया। यहाँ पर वस्तु को हम रख दिए तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिए तो इसके प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरण चलाएंगे तो परावर्तन के बाद मुक्त फोकस से होकर निकलता हुआ प्रतीत होगा। परावर्तन के बाद इधर जाएगा ही, इधर गया। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो मुक्त फोकस से निकलता हुआ यह प्रतीत होता है। दूसरा किरण वक्रता केंद्र C से होकर चलाते हैं, पड़ेगा तो परावर्तन के बाद इसी पर चला गया तो यह आकर अपने पथ वापस लौट जाता है। तो दो ठो परावर्तित किरण आकर मिलता है यहीं पर। तो इसका इमेज वो ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसका आईडी इमेज बन गया। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे सीधा बना, और जो सीधा होगा वो आभासी होवे करेगा। सीधा, आभासी और छोटा। सीधा, आभासी और छोटा।
इमेज कहाँ बना है? बिहाइंड द मिरर इरेक्ट वर्चुअल और स्मॉल। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही कंडीशन याद रखना है, क्योंकि इसका मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र सब राइट साइड में होता है। अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को कभी भी हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को हम रखेंगे तो दर्पण के सामने लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। और वस्तु दूरी को निगेटिव ही लिया जाता है, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु रखे यहाँ पर ओए तो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण चलाए तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल गया, निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूसरा सी से चलाए तो परावर्तन के बाद इसी पर बैक हो गया। तो यहाँ पर दोनों परावर्तित के नहाकर मिला, यहाँ पर बी बिंदु पर तथा आईवी वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। तो यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, सीधा बना है, आभासी बना है और छोटा बना है। और एक और कंडीशन है, यदि वस्तु अनंत पर रहेगा तो ऐसे स्थिति में भी क्या बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण से पीछे ही बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा और सीधा ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा और छोटा ही बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा, काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनाती है। साथ ही साथ यह दीर्घ दृष्टि क्षेत्र पैदा करता है, यह दीर्घ दृष्टि क्षेत्र पैदा करता है, जिसके कारण पीछे के बहुत सारे वाहन को, चाहे बहुत सारे वस्तु को एक साथ देखा जा सकता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा, काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनाती है, साथ ही साथ यह दीर्घ दृष्टि क्षेत्र पैदा करता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इमेज इसका आएगी। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।